वो मुझे बताते थे कि उनके चारों तरफ थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी थी, कारण की वजह से ये चीज़ करते हैं, तो पानी का की समस्या हो रही है। हेलो दोस्तों, मन की बात ओम के साथ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ 2-3 ऐसी हॉरर स्टोरी जो कि 100% रियल बेस्ड पे है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं आपको जो पहली स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरे ही गांव की है, जो कि आपने अगर वो व्लॉग देखा होगा गांव वाला, तो वहाँ पे आपने एक सीन देखा होगा जहाँ पे एक मेरा जो भाई था छोटा वाला, उसने बताया था कि इस एरिया में भूत भूत नहीं, चुड़ैल टाइप का उसने कुछ कहा था, जिन कहा था उसने, जो कि आप सबको पता है कि बहुत डेंजरस होते हैं जिन। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हुआ था जो कि मुझे पता चला था कि वहाँ पे एक लड़की थी जिन्होंने किसी कारण की वजह से वहाँ पे था, तो जिसके वजह से वहाँ पे आज भी उस एरिया में रात में जाना मना होता है। वहाँ के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने भी यही मुझे बताया था, मैंने उनसे बात की थी सब बारों में, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा छोटा भाई है तो शायद मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था। वहाँ के बड़े बुजुर्गों ने भी ये बताया कि उस एरिया में ऐसा कुछ हुआ था, तो जिसके वजह से वहाँ पे जाना रात में खतरा होता है, बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसी ही ये कहानी के साथ साथ एक और ऐसी गाँव से रिलेटेड है। क्यों पता नहीं कि गाँव में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, बट माना जाता है कि होती है। तो दूसरी कहानी भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि जो मेरा दूसरा घर है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ जो आज तक सूखा है। पता नहीं क्यों, बट आज तक सूखा है। और जब इसके बारे में मैंने कुछ जानकारी ली कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि वहाँ पे भी एक लड़की थी जिसका कुछ फैमिली फैमिली प्रेशर के चक्कर में या किसी के चक्कर में वहाँ पे भी उसने, जिसकी वजह से आज तक वो जगह सूखी पड़ जाती है। इसका मतलब कुछ सेंस नहीं बनता कि कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। आप वहाँ पे अगर किसी और कारण की वजह से ये चीज़ करते हो तो पानी का क्यों समस्या हो रही है। तो इसके बारे में मुझे आज तक कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, बस इस चीज़ को छोड़ के कि वहाँ पे क्या हुआ। तो ऐसी ऐसी घटना ये सब भी हुई गाँव में। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरे कज़न भाई के साथ हुई है एक्चुअली। कुछ टाइम पहले, शायद अब नहीं होती थी, बट उस टाइम होती थी। तो ये कहानी कुछ आज से 5 साल पहले की है। तो एक बार मैं अपने कज़न भाई के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया, वो ऐसे कैजुअली मुझे बताते रहते थे कि जब मैं घर में अकेले रात के 2-3 बजे बैठा रहता था, या रात में जब 2-3 बजे सो रहा होता था, तो उनको ऐसा फ़ील होता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनके आस-पास है। सॉरी, क्योंकि ये सब मैं एकदम अकेला हूँ और मेरी जगह देख के थोड़ा-सा वाइब आ रही होगी हॉल वाली, थोड़ा-सा मैं दिखा। हाँ, तो कहानी में वापस आते हैं। तो वो मुझे बताते थे कि उनके चारों तरफ थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी थी। जब वो रात में सोते थे, ख़ासकर गर्मियों के टाइम पे क्या होता था कि वो अकेले बिस्तर में अकेले सोते थे नीचे रूम में, और बाकी फैमिली मेंबर्स ऊपर टेरेस पे सोते थे गर्मी के चक्कर में। तो जब वो अकेले सोते थे, तो उन्हें ऐसा फ़ील होता था कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है, या कोई आस-पास उनके घूम रहा है। इनफैक्ट जब वो ऐसा जब वो लेटे होते थे, तो उनके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पाती थी। ये सच्ची कहानी है बिल्कुल।
तो जब वो ऐसा मदद के लिए कुछ कहने भी चाहते थे तो कुछ भी नहीं बोल पाते थे वो, ऐसा उनके साथ होता था। और एक चीज़ और थी कि जब वो मतलब कभी-कभी घर में आवाज़ आती थी, कभी नल चलने की और या फिर कभी किचन से कुछ गिर जाने की, तो ये सब बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता था। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की थी कुछ बहुत दिनों बाद जब मैं उनके घर गया। तो एक बार की बात है जब हम लोग ऐसे मैं और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स वहाँ पे बाहर बैठे हुए थे। बेसिकली लाइट चली गई थी घर की, तो हम लोग बाहर ऐसे घूम रहे थे, एक साइड बैठे हुए थे। तो सडनली क्या हुआ कि अचानक से घर के बैक साइड एरिया से बहुत तेज़-तेज़ किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आई। यू कैन इमेजिन, रात के 12 से 1-2 बजे के बीच में एक बैक साइड एरिया जो कि एक डैम के नदी के डैम के उस पार से भी आवाज़ आई थी, बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो धीरे-धीरे कम हो गई। मतलब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और डर सा लग रहा है। बट ये सब एक्चुअली 100% रियल है, वरना मैं सुना था बट बहुत ही कैजुअल तरीके से, बट ये सच में 100% रियल थी कहानी। ऐसे ही हुआ था और जब वो शांत हो गया, चिल्लाने की आवाज़ जब बंद हो गई, तब जाके हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीफ फ़ील कर पाए, वरना बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़ से आवाज़ आ रही थी। और जब रात के 2-3 बजे ऐसी कुछ आवाज़ आती है तो बहुत डर लगता है सच में। और ये चीज़ मेरे भाई के साथ भी हुई थी जब हम सब एक साथ एक रूम में मतलब बैठे हुए थे। रात के 2-3 बजे ऐसा फ़ील हो रहा था कि कोई आके नल चला रहा है। ऐसे मतलब वो पुराने ज़माने के गाँव वाले नहीं होते जो ऐसे लोहे वाले ऐसे पंप करके चलाना पड़ता था, तो वो वाले नल होते थे। तो उसमें से आवाज़ आती थी कि पानी कोई चला रहा है या पानी गिर रहा है। तो वो सब बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कभी-कभी एक्चुअली सही होती है, बट हम लोग उसे मज़ाक में लेते हैं। तो प्लीज़ कभी कुछ ऐसा आप लोग के साथ ना हो, तो अपने आप को ऐसे सिक्योर करके रखिए और अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, तो ध्यान रखिएगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये थी आज की कुछ 2-3 कहानियाँ जो कि मैंने आपको सुनाई। आई होप आपको ये मिनी वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप में से किसी के पास भी अपनी कोई ऐसी हॉरर बेस्ड स्टोरी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो हम आपके साथ भी बनाएंगे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जिनको भी लगता है ना कि ये मजाक है या मैं ऐसी फ़नी वे में वीडियो बनाया हूँ, तो नहीं, ये सच में 100% रियल स्टोरी है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट ये सच में 100% रियल है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।